साथियों, भारत देश में कई तरह का अच्छाइयाँ पहले पाया जाता था। काफ़ी लंबे अरसे के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। शुरू में जो भी राजनेता आज़ादी की लड़ाई में रहे, उन्होंने काफ़ी नैतिकता से देश को आगे बढ़ाने का काम किया। एक बार का कहानी है कि श्री बाबू के ज़माने में ही श्री बाबू को बेटा को लोगों ने टिकट देने का मन बनाया, उनसे परामर्श लिया। वह तुरंत नाराज़ हो गए और बोले कि दोनों में कोई एक ही आदमी चुनाव लड़ेगा। यह वह युग था कि कोई भी नेता जो आज़ादी के सेनानी थे, वो अपने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को तरजीह देते थे। अब पार्टी के कार्यकर्ता उनके बाद उस सिंहासन पर काबिज होता था। लेकिन आज चाहे समाजवादी हो, चाहे और कोई भी दल के लोग हों, सब लोगों ने करीब करीब अपने के बाद अपना बेटा को किसी तरह, चाहे जिस भी प्रकार से हो, उनको या तो कोई विधायक बनाने में लगे हैं, कोई बड़ा ओहदा देने में लगे हैं, कोई मंत्री बनाने में लगे हैं। हद तो यह हो गया कि एक नेता अपने बेटा को, न कोई विधान परिषद का सदस्य है, न वह विधायक है, और एक जींस पहनकर पार्टी में एक मंत्री का पद का शपथ ले रहा है। अब ऐसा जो सिस्टम चल गया है, यह जो चलन चल गया है, इसका एक ही कारण है जातिवाद। हमारे जाति के लोग जो भी गलत कर रहे हैं, उनके जाति के लोग खुश हैं, और उनका जाति के लोग कोई विरोध नहीं करता है तो दूसरे जाति का भी हिम्मत नहीं पड़ता है। हम आप समाज के तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि अगर इस तरह का परंपरा चला कि हमारा बेटा अगर अनपढ़ भी है, आधा पागल भी है, कभी समाज में काम नहीं किया, कभी कोई दल में काम नहीं किया, कहीं कोई समाज सुधार का काम नहीं किया, लेकिन हमारा बेटा अव्वल होगा और वही चुनाव लड़ेगा। और हद तो यह हो गया कि बड़े बड़े राजनेताओं का बेटा बेटी विदेश में पढ़ती है या पढ़ता है। अब विदेश से पढ़ के आता है तो वह कहता है कि हम समाज का सेवा करना चाहते हैं और आपको सेवा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। मैंने सब दिन इंग्लैंड में पढ़ा, एसी में रहा, बड़े बड़े कार में घुमा, और जब ज़रूरत पड़ा तो वह जो है विधायक और एमपी के टिकट के लिए अगले लाइन में है। मैं ऐसी परिस्थिति से आप तमाम लोगों को आगाह करता हूँ, और इस तरह का परंपरा कैसे बंद हो, इसके लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर उसका पिता राजनीति में है तो कार्यकर्ताओं को तरजीह देने के लिए दबाव बनाया जाए, नहीं तो कार्यकर्ता पीछे रह जाएंगे। उनको कुछ चंद लोभ से उनके स्वार्थ की पूर्ति कर दी जाएगी, और असली मज़ा, असली सत्ता पर काबिज वो आदमी बैठ जाएगा जो अनुभवहीन है, जो कभी समाज को देखा नहीं, जो समाज में गया नहीं, और एकाएक आता है और कहता है कि हम समाज की सेवा करना चाहते हैं। यह बहुत दुखद है, यह बिहार के लिए भी और भारत के लिए भी। इसलिए मैं अपना जो वक्तव्य है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और आगे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। जय जगत। चंद्रभूषण, अध्यक्ष, बिहार सर्वोदय मंडल।